हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस नई वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ BHIC 131 इग्नू की हिस्ट्री चल रही है हमारी। उसका जो चैप्टर सेकंड है वो पढ़ा रही हूँ आज आपको, ठीक है। पुरातत्व एक स्रोत के रूप में और प्रमुख पुरातात्विक स्थल चैप्टर का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो भाग 1 देखते हैं हम, पुरातत्व एक स्रोत के रूप में, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पुरातत्व की परिभाषा जान लेते हैं कि पुरातत्व है क्या। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, फिर मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है। पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जो प्राचीन मानव सभ्यता, उनकी जीवन शैली, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके अवशेषों का अध्ययन करता है। यानी कि जो अवशेष है ना, अवशेष क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। जो हमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं इतिहास में, जैसे कि सिक्के हो गए, कहीं पे कोई हमें कम में मिलते हैं जहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई होती है, कोई प्रूफ जो पहले के मिलते हैं ना, हमें सिक्के हो गए, कोई औजार हो गए, कोई बर्तन हो गए, ये क्या है, ये अवशेष जो मिलते हैं पुराने हमें। तो उनका अध्ययन वो हमें क्या बताते हैं, उनकी मानव सभ्यता, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो एक ऐसा विज्ञान है जो प्राचीन मानव सभ्यता, उनकी जीवन शैली, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके अवशेषों का अध्ययन करता है, ठीक है। तो पुरातत्व तो समझ गए होंगे, पुरातत्व है क्या वास्तव में, ठीक है। अवशेषों का अध्ययन है जिससे हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम में मानव सभ्यता कैसी थी, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी उस टाइम की, ये सब, ठीक है। अवशेष क्या होते हैं ये तो हो गया, ठीक है। पुरातत्व जान गए आप। फिर हम देखते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या है इसके। भौतिक अवशेषों, मूर्त साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को समझना, ऐतिहासिक घटनाओं की पुष्टि करना और नए तथ्य उजागर करना, पूर्व ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। इतना हो गया। फिर हम देखते हैं, ठीक है, फिर हम देखते हैं पुरातत्व अनुसंधान की विधियाँ। एक है सतह सर्वेक्षण, ठीक है। ये क्या है, पुरातत्व अनुसंधान की विधियाँ। सतह सर्वेक्षण ये मैं बताती हूँ। अब देखिए, किसी क्षेत्र में जाकर वहाँ पाए जाने वाली प्राचीन अवशेषों, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गया, धातु के उपकरण हो गया, दीवारों के अवशेष हो गया, उनको देखना, उनकी पहचान करना, ये क्या है, सतह सर्वेक्षण। यानी कि वहाँ जाकर के, खुद जाकर के उस सतह में जाकर के वहाँ की सर्वेक्षण करना, उनकी सर्वे करना, ठीक है। फिर जैसे कि उसके उदाहरण देख लेते हैं हम। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज में प्रारंभिक सतह सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई ना, तो जब वहाँ सतह सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, तब जब खनन हुआ उसके पश्चात ही हमें वहाँ की तब पता चला कि वहाँ वास्तव में ऐसा हुआ था करके, ठीक है। फिर हम देखते हैं उत्खनन के बारे में। पुरातत्वविद किसी निश्चित स्थान पर खुदाई करते हैं ताकि ज़मीन के अंदर दबे प्राचीन अवशेषों को निकाला जा सकता है, ठीक है। जो अवशेष हैं वो ज़मीन के अंदर से ही निकलते हैं, ठीक है। कोई हमें ऐसे कोई प्रूफ नहीं, जैसे कि कैसे, हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे सिक्के मिलते हैं हमें, ठीक है, बर्तन मिलते हैं, कोई पुराने जो खम्भे जैसे, जिनके हमें प्रूफ मिलता है, ठीक है। ये सब अवशेष ही तो हैं। ये सब भूमि के अंदर दबे हुए अवशेष को निकाला जा सकता है, ठीक है। अब फिर है कि इस प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों की खुदाई की जाती है, विभिन्न लेयर्स, ताकि अलग अलग कालखंडों की जानकारी मिल सके, ठीक है। अब विभिन्न स्तरों की खुदाई की जाती है कि अलग अलग कालखंडों की जानकारी मिल सके। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि खुदाई जब करी जाती है तो अलग अलग स्तरों पे की जाती है कि अलग अलग कालखंडों की जानकारी मिल जाए कि इस समय पे ये क्या हुआ था और उस समय की स्थिति क्या थी करके, ठीक है। फिर है हमारा भारत में प्रसिद्ध खुदाई स्थल जो है यहाँ पे, ठीक है। भारत में कौन से हैं इम्पोर्टेंट? मोहनजोदड़ो है जो कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में और धौलावीरा गुजरात में, ठीक है। इतना है। उसके बाद इतना हो गया जो भारत में जो प्रमुख है। उसके बाद हम देखेंगे डेटिंग टेक्निक, ठीक है। डेटिंग तकनीक क्या है? प्राचीन वस्तुओं और अवशेषों की सही उम्र ज्ञात करने के लिए कई वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हमें उम्र पता करनी होती है, उनकी एज, कि ये कितने साल पुराने हैं चीज़ें करके, तो वही है ये चीज़। अब कार्बन 14 डेटिंग, ठीक है। तो क्या होती है ये? कार्बनिक पदार्थ जैसे कि लकड़ियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, कपड़े हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें तो समय के साथ नष्ट हो जाती है, कुछ नहीं भी होती,
तो उन जो चीज़ें हमें मिल गई, जो अवशेष मिल गए, तो उनकी स्टडी करने के लिए, ठीक है, इनकी उम्र जानने के लिए 50,000 साल तक पुराने अवशेषों की तिथि का निर्धारण कर सकते हैं। तो कितने साल तक के कर सकते हैं कार्बन डेटिंग द्वारा? 50,000 साल, ठीक है। फिर है हमारा सेकंड थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, मिट्टी के बर्तनों और अन्य खनिज आधारित वस्तुओं की तिथि निर्धारित करने के लिए। थर्ड हमारा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या है कि वृक्षों की छालों, ठीक है, कि अध्ययन द्वारा प्राचीन संरचनाओं की उम्र ज्ञात की जाए। जैसे कि जो पेड़ होता है ना, ये आपने पहले ही बचपन में पढ़ा होगा, जैसे पेड़ होता है तो वो कटा हुआ होता है, तो उसमें ऐसे ऐसे लाइंस बनी रहती है, ठीक है, ऊपर लेयर्स बनी रहती हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो कितने साल पुराना पेड़ हुआ करके, उसकी एक स्टडी की होती है, उसकी एक स्टडी होती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रमुख पुरातात्विक स्थल, ठीक है। प्रमुख पुरातात्विक स्थल देखते हैं हम। हड़प्पा जो है हमारा, कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है हमारे दयाराम साहनी। और इसकी विशेषता क्या है? नगर योजना, धान्यागार और मुद्राएं, ठीक है, यहाँ की विशेषताएं। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में हुई थी ये खोजकर्ता कौन है इसके? R.D. बनर्जी, 1922 में। उसकी विशेषता क्या है? यहाँ पे ग्रेट बात है, जो नहाने की व्यवस्था है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया थी उस टाइम में, ठीक है। जो नालियाँ बनी हुई थी अलग अलग तरह से, विशाल भवन बहुत बड़े थे, सड़कें पक्की थी, ठीक है। तो मतलब मोहनजोदड़ो बहुत ज़्यादा विकसित था हड़प्पा से, ठीक है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में हमारे, ठीक है। तो उसकी खोज हमारी J.P. जोशी जी ने की थी। इसकी विशेषता क्या थी? जल संचयन प्रणाली, 3 भागों में विभाजित नगर, ये नगर 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। फिर हम देखते हैं कालीबंगा जो राजस्थान में, इसकी खोज करता है अमलानंद घोष। विशेषता क्या है इसकी? हल्के निशान, अग्निकुंड, किलेबंद, यानी कि उस टाइम पे खेती के मतलब हल हुए होंगे ना, हल की होंगी, तो जो खेती करने के लिए हल यूज़ होता है उसके हल के निशान थे, अग्निकुंड था, किलेबंदी थी, ठीक है। और लोथल गुजरात में खोजकर्ता कौन है? H.R. राव। और इसकी विशेषता क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है और जल निकासी प्रणाली है, ठीक है। इतना हो गया। फिर हम देखते हैं महाजनपद काल के प्रमुख स्थल, ठीक है। अब देखते हैं महाजनपद काल, लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के दौरान कई शहर विकसित हुए। इन स्थलों से मिले अवशेष हमें तत्कालीन समाज और राजनीति की जानकारी देते हैं, ठीक है। इन स्थलों से मिले अवशेष हमें किसकी जानकारी देते हैं? तत्कालीन समाज और राजनीति की जानकारी देते हैं। अब स्थल कौन से हैं? अहिच्छत्र, श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर, ये स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ये भी उत्तर प्रदेश। अब विशेषता देख लेते हैं हम अहिच्छत्र की। यहाँ पे मिट्टी के किले हैं, बौद्ध विहार। श्रावस्ती में देख लेते हैं बुद्ध के प्रवचन स्थल, मौर्यकालीन मूर्तियाँ, ठीक है। मौर्यकालीन की मूर्तियाँ होंगी यहाँ पे, बुद्ध के प्रवचन के स्थल के प्रमाण मिले होंगे। वैशाली में देख लेते हैं हम लिच्छवी गणराज और अशोक के स्तंभ। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल, ठीक है। फिर हम देखते हैं मौर्य एवं गुप्त काल के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, ठीक है। तो मौर्य काल में देखते हैं हम, मौर्य काल कब था? 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। तो पाटलिपुत्र जो है कहाँ है? बिहार में, ठीक है। बिहार में क्या है? तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की राजधानी थी ये पाटलिपुत्र, ठीक है। और यहाँ पे लकड़ी का किला और विशाल भवन, ठीक है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे हमें क्या मिला? अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप, तोरण द्वारों पर उत्कृष्ट मूर्तिकला, ठीक है। तोरण द्वार यहाँ क्या, यानी कि दरवाजे जो होते हैं ना, तोरण जो ऊपर हम दरवाजों पर हम जो सजावट हुई रहती है ऊपर से, उस पर मूर्तिकला, ठीक है। तोरण द्वारों पर उत्कृष्ट मूर्तिकला, ठीक है। 12 गुफाएं, यानी बिहार में है।
अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के लिए निर्मित गुफाएं, पॉलिश पत्थरों से बनी दीवारें। अब हम देख लेते हैं गुप्तकाल। गुप्तकाल का समय कब से था? 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। और कहाँ है? नालंदा, बिहार में। तो क्या है? विश्व प्रसिद्ध बौद्ध विद्यालय है नालंदा, ठीक है। वेनसांग और इत्सिंग ने यहाँ अध्ययन किया। किसने किया? वेनसांग और इत्सिंग। ये कौन थे? विदेशी थे, ठीक है। फिर देखिए देवगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे क्या मिला? विष्णु मंदिर, मूर्तिकालीन मूर्तियाँ, ठीक है। उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश में। गुप्त राजाओं के समय निर्मित विष्णु और शिव के चित्रण वाली गुफाएं मिली। अब इस चैप्टर का निष्कर्ष देख लेते हैं हम, ठीक है। निष्कर्ष देख लेते हैं कि पुरातत्व इतिहास के अध्ययन का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है। यानी कि इतिहास का अध्ययन, इतिहास के अवशेषों का अध्ययन ही क्या है? पुरातत्व है। यह हमें सभ्यताओं की जानकारी देता है जिनकी लिखित सामग्री नहीं है। यानी कि उन सभ्यताओं की जानकारी देता है जिनकी कोई लिखित सामग्री नहीं है, ठीक है। भारत में पुरातात्विक स्थलों की खोज और खुदाई ने प्राचीन समाज, धर्म, कला और संस्कृति की समझ को और बेहतर बनाया है। यह क्षेत्र विज्ञान और ऐतिहासिक अनुसंधान का संयोजन है जो भविष्य में भी ऐतिहासिक खोजों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। फिर हम देख लेते हैं प्रमुख बिंदु संक्षेप में, ठीक है। अभी बिंदु जो हमने पढ़े, ठीक है। पुरातत्व हमें प्राचीन समय की जानकारी देते हैं। खुदाई और डेटिंग टेक्निक से सटीक इतिहास जानने में मदद मिलती है, ठीक है। सिंधु घाटी, महाजनपद, मौर्य और गुप्त काल के स्थल भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण स्तंभ है, ठीक है। भारत में पुरातत्वविदों ने कई महत्वपूर्ण स्थलों की खोज की जो हमारी संस्कृति धरोहर को उजागर करते हैं। सो कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अब ये पूरी सीरीज चलेगी, पूरा कंप्लीट होगा BHIC 131 हमारा हिस्ट्री, ठीक है, इग्नू की। तो थैंक यू सो मच।